नमस्कार दोस्तों आइए आज की आध्यात्मिक चर्चा में हम सब शामिल होते हैं। आज की चर्चा का विषय आत्मा से संबंधित है कि यह आत्मा क्या है। दोस्तों, आत्मा से अभिप्राय व्यक्ति में अंतर्निहित उस मूलभूत सत्य से किया गया है जो शाश्वत तत्व है तथा मृत्यु के पश्चात भी इस आत्मा का विनाश नहीं होता है। आत्मा एक प्रकाश पुंज है जो कि परम प्रकाश पुंज का अंश है। इस ब्रह्मांड में अर्थात पूरा ब्रह्मांड ब्रह्म ऊर्जा से चालित है जिसमें यह पूरी सृष्टि निहित है। इस ऊर्जा को परमात्मा कहा जाता है। आत्मा इसी परमात्मा से निकली हुई एक प्रकाश पुंज है। आत्मा का निरूपण भगवत गीता में किया गया है। कहा गया है कि आत्मा को शस्त्र से काटा नहीं जा सकता, अग्नि उसे जला नहीं सकती, जल उसे गीला नहीं कर सकता और वायु उसे सुखा नहीं सकती। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नवीन शरीर धारण करती है। दोस्तों, आत्मा सनातन है। आत्मा एक ऊर्जा का रूप है जो शरीर से दूर होने पर अस्तित्व प्राप्त करती है। गीता में कहा गया है, यह शरीर ना तो तुम्हारा है और ना ही तुम इस शरीर के हो। यह शरीर 5 तत्वों से बना है, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन यह शरीर इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाता है। वेद और पुराण के अनुसार आत्मा अजर और अमर है। यह आत्मा नए शरीर को धारण करके जन्म लेती है और शरीर के जीर्ण होने पर शरीर छोड़कर चली जाती है। आत्मा का यह जीवन चक्र तब तक चलता रहता है जब तक वह मुक्त नहीं हो जाती या उसे मोक्ष नहीं मिलता। दोस्तों, हमारी आत्मा 84 लाख योनियों में जन्म लेती है। आत्मा के प्रत्येक जन्म के द्वारा प्राप्त जीव रूप को योनि कहा जाता है। इस 84 लाख योनियों में कीट, पतंगे, पशु, पक्षी, मानव इत्यादि शामिल हैं। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार जीवात्मा 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मनुष्य का जन्म पाती है। यह मनुष्य जन्म हमें अच्छे कर्म करने के लिए और ईश्वर की कृपा को प्राप्त करने के लिए मिलते हैं। जब आत्मा परमात्मा के साथ एकीकार हो जाती है तो उसकी जीवन यात्रा पूर्ण हो जाती है। शरीर का जब अस्तित्व मिट जाता है तो हम उसे मृत्यु कहते हैं। उसी प्रकार जब एक स्वतंत्र आत्मा का अस्तित्व मिट जाता है तो उसे मोक्ष कहा जाता है। दोस्तों, आज की चर्चा मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। मैं फिर मिलूंगी आपसे कुछ नए विचारों को लेकर। तब तक मुझे आज्ञा दें। धन्यवाद।